तो भाई आज पढ़ेंगे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होता है? अच्छा सबसे पहले तो बताओ प्रोनाउन क्या होता है? बताओ प्रोनाउंस क्या होते हैं? The words which are used on the place of noun are called pronouns. Okay, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि pronouns क्या है भाई, है ना? तो मैंने आपसे कहा कि pronouns वे शब्द है जो नाउन के बदले उपयोग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक कहानी लिख रहे हैं, एक स्टोरी लिख रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय। ओके, राम इसी में आगे लिख देते हैं अपन। राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अब आपने फिर लिखा राम हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आपने लिखा राम हेल्प्स हिज पेरेंट्स। वैसे तो आप ये लिख सकते थे कि राम हेल्प्स हिज फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग सेंटेंस बना लिए ताकि आप समझ पाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए इधर, अब आप अगर ये बार बार आपने एक बार राम यूज कर दिया दैट्स ओके, लेकिन बार बार आप राम यूज कर रहे हो, राम के बदले आप क्या यूज कर सकते हो? यहां पर ही लिख सकते हो, यहां पर भी ही लिख सकते हो, और यहां पर भी ही लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। आपने राम की जगह जो है भाई किसको यूज किया है? यहां भी किसको यूज किया है? यहां भी किसको यूज किया है? सो दिस ही इज एक्चुअली ए प्रोनाउन। ये जो ही है आपका क्या है? और आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पहले तो इंडेफिनिट के मतलब को समझे। द वर्ड इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर अनिश्चित, समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट। वह जो डेफिनेट नहीं है, कैसा है? इंडेफिनिट है। तो यहां पर ये जो ही है ना, ये डेफिनेट है। ये क्या है? अगर हम बोलेंगे ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे हु, कौन मदद करता है उसके पेरेंट्स की, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। लेकिन मैं बोलूंगा somebody is coming, कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है? पता नहीं है। तो यहां पर somebody कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंडेफिनिट। तो आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, something, anything, everything, nothing। हम पढ़ने वाले हैं 16 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 16 वर्ड्स। यस, 16 ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आज के सेशन में पढ़ेंगे जो कि इंडेफिनिट है। क्या है बताओ? इंडेफिनिट। जो कि डेफिनेट नहीं, और इनका बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में उपयोग होता है। आ रही है बात समझ में? इनका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। somebody का, anybody का, everybody का, nobody का, someone का, anyone का, everyone का, no one का, something का, anything का, everything का, nothing का, इनका सबका यूज होता है बोलचाल में। तो क्या तैयार है आप लोग सीखने के लिए सभी? ज्यादा नहीं, आधे घंटे का सेशन है, बहुत धमाकेदार सेशन है और बहुत मजे के साथ सारी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी मतलब क्या होता है? अनिश्चित सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो क्या नहीं हो? निश्चित नहीं हो, हमको पता नहीं हो। मैंने कहा शी इज गोइंग टू स्कूल, तो आप समझ जाएंगे किसी लड़की की बात हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन मैंने कहा somebody is going to school, कौन भाई? समझे कि नहीं? मैंने कहा एवरीबडी इज गोइंग टू स्कूल, कौन एवरीबडी? है ना? सो ये सब क्या हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। वही आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना? तो तैयार है सभी? यस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। अब पूरा अटेंशन आप लोग देना। अच्छा पहले तो ये बताओ प्रोनाउन समझ में आया क्या होते हैं? प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे, जैसे दिस है, दैट है, ये भी प्रोनाउन होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? प्रोनाउन के काफी सारे टाइप होते हैं। प्रॉपर प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो उनमें से आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो एक ट्रिक से आपको आज कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना सिखाता हूं। सारे स्टूडेंट ध्यान देना। सम, एनी, एवरी एंड नो, इनको जोड़ना है आपको किससे? बडी, वन, थिंग और वेयर। आई क्या बात समझ में? देखो कैसे जोड़ेंगे हम। somebody, anybody, everybody, nobody, come on बोलो तो। somebody, anybody, everybody, nobody। लय में बोलना है, ऐसे थोड़ी बोलना। somebody, anybody, everybody, nobody। somebody, anybody, everybody, nobody। someone, anyone, everyone, no one। someone, anyone, everyone, no one।
कितने प्रोनाउन बन गए बताओ? 8। पता ही नहीं चला 8 प्रोनाउन बना दिए हमने, है ना? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। कितनी प्यारी ट्रिक है। आपको सम, एनी, एवरी को जोड़ना है बडी के साथ, आपको सम, एनी, एवरी, नो को जोड़ना है वन के साथ, आपको सम, एनी, एवरी को नो को जोड़ना है थिंग के साथ, आपको सम, एनी, एवरी, नो को जोड़ना है वेयर के साथ। आई क्या बात समझ में? 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके सामने आपका वेट कर रहे हैं कि पढ़ लो हमें। यस, एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप देखो यहां पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं somebody। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? then nobody। कितना आसान और मजेदार है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अब हम लोग फिर स्टडी करेंगे someone। क्या पढ़ेंगे बताओ? फिर बोर्ड से नजर हटनी नहीं चाहिए, समझेगी नहीं? अभी लिखने का नहीं। You will get time to write, don't worry. First we have to learn, first we have to understand, and then we have to write. समझे नहीं समझे? पहले दिमाग में फिट कर। लिखने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट बुक में भी दिए हैं, राइट? जो आपको बुक मिली है ना पर्सोना इंस्टीट्यूट वाली, उसमें भी है, सारा कंटेंट दिया है, लेकिन ऐसे नहीं दिया जैसे मैं समझा रहा हूं। Are you getting? अब भाई देखो, सबसे पहले बडियो वन की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा इन दोनों का उपयोग पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अब देखना, याद रखना, 3 ही चीजें होती है इस दुनिया में। कितनी चीजें होती हैं? पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर्सन समझ रहे हो कौन? अरे लड़का, लड़की, है ना? पेंसिल पेन, नहीं सॉरी, पेंसिल पेन तो थिंग्स में चली जाती है ना? काउ, डॉग, ये जितनी भी चीजें हैं सब किस में आती हैं? पर्सन में। प्लेस क्या हो गई? कोचिंग हो गई, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, खंडवा हो गया, इंदौर हो गया, ऐसे प्लेसेस हो गई। समझे नहीं समझे? अरे समझ में आ रही बात? और ऐसे ही आपका तीसरा क्या होता है? थिंग। कैमरा क्या है? टेबल क्या है? चेयर क्या है? पेन क्या है? कॉपी क्या है? पोडियम क्या है? ट्राइपॉड क्या है? ऑल दिस थिंग्स आर थिंग्स, राइट? सो इन तीनों पर बेस्ड चीजें हैं जिसमें ये दोनों यूज होते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए? ये थिंग वाला जो है थिंग्स के लिए होता है, वस्तुओं के लिए। किसके लिए? और ये जो है ये प्लेस के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? समझेगी नहीं? मैंने कहा ना, दुनिया में 3 ही चीज होती है। एक होता है पर्सन, दूसरा होता है प्लेस, तीसरी होती है थिंग। इसमें दुनिया की सारी चीजें आ जाती है, कुछ भी बोल दो आप। आपने कहा सर वहां एक ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, क्या वो भी इनमें 3 में से? बिल्कुल है, थिंग है वो। समझेगी नहीं? अरे समझेगी नहीं? सर आपने कहा सर ये कर्टन जो लगे हैं, पर्दे लगे हुए हैं इंस्टीट्यूट पर, तो ये पर्दे भी इसमें? बिल्कुल थिंग में आ रहा है। नहीं समझे? अरे समझेगी नहीं? दुनिया की सारी चीजें पर्सन, प्लेस और थिंग्स में आती है, और यही तो नाउन की डेफिनेशन है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। कम ऑन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। एंड ऑल द, और मैंने जो डेफिनेशन आपको लास्ट संडे बताई थी वो क्या थी? All the living and non-living things that exist on this earth, that you can touch, that you can feel, that you can see, are nouns. Come on. All the living and non-living things that you can touch, that you can feel, that you can see, are nouns. Are you getting everyone? Are you getting what I'm talking about? अरे दिमाग में फिट हो रही बातें? तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, एंड आई एम टीचिंग यू इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, एंड आई हैव टॉट यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन बन रहे हैं, जिसमें हमने सीखा कि somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, nowhere, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, something, anything, everything, nothing। ये 16 प्रोनाउन अपने आप बन गए। बनेगी नहीं? अरे बनेगी नहीं? चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको इसी सीरीज में। अब आप देखना, सबसे पहले बात करते हैं somebody की, जिसका मतलब होता है कोई, और someone का मतलब भी होता है कोई। जब आप कहोगे सर दोनों का मतलब एक ही होता, तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। एक छोटा सा माइनर अंतर है। बडी का उपयोग करते हैं somebody का आप एक ग्रुप के लिए। जैसे आप लोग सब यहां पर बैठे हैं, है ना? यहां पर सब लोग बैठे हैं, सर कोई गाना गा रहा है यहां पर, मुझे आवाज आ रही है, राइट? सर कोई गाना गा रहा है यहां पर, मतलब किसकी बात कर रहे हो? क्लास के अंदर कोई गाना गा रहा है, मतलब ग्रुप की बात हो गई। तो समवन बोलोगे कि somebody?
somebody, ग्रुप के लिए somebody, कम ऑन नोट करो, ग्रुप के लिए